30 जुलाई हनुमान जी का वार। आज है मंगलवार। आपके साथ होगा आज मंगल ही मंगल, क्योंकि कुंडली में बन रहा है वृद्धि योग, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग। इससे आज धन की कमी नहीं रहेगी। कुछ स्पेशल काम आज होगा। चंद्रमा उच्च राशि वृषभ राशि में परिवार के साथ कोई धार्मिक या फिर कोई स्पेशल काम के लिए यात्रा संभव है। चंद्रमा पर केतु की 5वीं दृष्टि होने से मां की सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा। मंगल ग्रह को मजबूत करने के विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सूर्य चंद्रमा का अमावस्या का दोष अगर आपकी कुंडली में 10th हाउस में है तो क्या होगा इसका प्रभाव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 30 जुलाई मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो व्यक्ति राम और श्याम पैसा कमाकर घर लौट रहे थे, अपने गांव लौट रहे थे। अपनी मेहनत से राम ने खूब पैसे कमाए, लेकिन श्याम उतरे पैसे नहीं कमा पाया। जब उसे पता लगा श्याम को कि राम के पास काफी पैसा है तो उसके मन में खोट आ गई। वो सोचने लगा कि मैं किसी तरह राम को मार दूं और राम का पैसा लेकर गांव चला जाऊं, खूब ऐश से जिंदगी कटेगी। रास्ते में कुआं पड़ा, दोनों पानी पीने के लिए रुके। राम जैसे झुका तो श्याम ने उसे उस कुएं में धकेल दिया और वो बहुत ज्यादा तड़पने लगा क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। लेकिन श्याम को यह पता लगा कि कहीं ये बाहर आ गया तो मेरे लिए मुसीबत कर देंगे, तो वो उसके अंदर खूब सारी मिट्टी डालने लगा। कुआं बहुत बड़ा नहीं था, मिट्टी जैसे जैसे जाती और राम उससे मिट्टी को दबाता रहता और धीरे धीरे वो थक चुका था श्याम और एक जगह बैठ गया और वो रस्सी पकड़कर राम बाहर आ गया। प्रिय साथियों, इससे क्या सीख मिलती है? जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब बहुत सारी मुश्किलें एक साथ हमारे जीवन में इसी मिट्टी की तरह पड़ती है। जो व्यक्ति इन मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ जाता है, उसी की जीत होती है और वही जीवन में हर बुलंदी को छूता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई किसी और के लिए गड्ढा खोदेगा तो खुद ही उसमें गिरेगा। तो अब हमें अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि किसी और को दुखी करके हम खुश हो जाएं। एक लकीर है, उस लकीर को मत मिटाइए, आप उसके आगे बड़ी लकीर खींच दीजिए मेहनत करके। आपकी जीत निश्चित है। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 3 अगस्त को अहमदाबाद हूँ, 4 अगस्त मुंबई, 10 अगस्त दिल्ली, 11 अगस्त पुणे, 17 अगस्त इंदौर, 18 अगस्त कोलकाता और सितंबर महीने में 7 सितंबर दिल्ली और 9 सितंबर सिंगापुर में रहूंगा। 10, 11, 12 सितंबर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया और 13 और 14 सितंबर को सिडनी में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, कल श्रावण का सोमवार था। हमने आपके लिए विशेष पूजन किया और लाइव टेलीकास्ट किया। आगामी सोमवार पर भी हम आपके लिए विशेष पूजन और मंत्र उच्चारण से भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे। आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेज दीजिए। आगामी सोमवार पर हम आपके लिए विशेष पूजन करने जा रहे हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज दोपहर में 4:45 तक दशमी और बाद में एकादशी तिथि रहेगी। आज ही सुबह 10:23 तक कृत्तिका और बाद में रोहिणी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ मिल ही रहा है, लेकिन आज नए राजयोग बहुत बन रहे हैं। वृद्धि योग, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो षष्ठ योग का लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक ही बार मिलेगा। दोपहर 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है, लेकिन दोपहर को 3 से 4:30 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर रहेगा। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज फाइनेंस से आपको लाभ मिलेगा। रुका हुआ पैसा आ सकता है, पैसे से पैसे कमाने के मौके भी आपको मिलेंगे। वृद्धि, लक्ष्मी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग से कहीं ना कहीं आपके गुण और गुर ये दोनों आपके काम आने वाले। गजकेसरी योग बनने से मार्केट में अटके लटके भटके काम पूरे होंगे। रुके हुए पैसे वापस आने के साथ साथ जो खोए हुए ग्राहक है वो भी आपको वापस मिल सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को पेंडिंग काम को नए अंदाज में फोकस रहते हुए करना होगा और डिटेल में अपना काम करिए। बिजनेस पर्सन को अलर्ट रहना होगा। कोई व्यापारिक मामलों में सेंध लगाने का प्रयास कर सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने हुनर को दिखाने का आपको मौका मिलेगा। किसी प्रोजेक्ट में हिस्सा लेकर वह खुद को सबसे बेहतरीन साबित कर सकेंगे। पेरेंट्स को संतान के बदलते व्यवहार और उनके जो बुरे बर्ताव है उस पर गौर करना होगा। साथ ही उनके साथ बैठकर संस्कार की बातें करनी चाहिए, ना कि सन को कार देने की बात। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ प्रेम संबंधों में नजदीकी आएगी। भावनात्मक नजदीकी और बढ़ेगी। रिश्ता पहले से मजबूत होगा। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं।
वृषभ राशि, आत्मसम्मान और विश्वास और मान सम्मान के साथ आज आपका दिन गुजरेगा। वर्क प्लेस पर काम के दौरान बॉस और सीनियर का मार्गदर्शन मिलेगा। उनके मार्गदर्शन से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। एम्प्लॉयड पर्सन की उन्नति और कुछ नई चीजें करने के लिए प्रबल संभावना है। बिजनेस पर्सन को हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करिए। कोई भी ओटीपी या एचएसपी किसी को शेयर नहीं करें जब तक कि वो पूरा विश्वास पात्र न हो। आज बिजनेस में या शेयर बाजार और जमीन में इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। हायर एजुकेशन की चाह रखने वाले स्टूडेंट को उच्च शिक्षा में जल्दी सफलता मिलने वाली है। अनावश्यक रूप से महंगी चीजें नहीं खरीदें, वरना आपका पैसा और बजट दोनों बिगड़ जाएगा। फैमिली मेंबर्स के साथ मतभेद में आज कमी आएगी। पारिवारिक माहौल अच्छा करने के लिए और शांत करने के लिए आपको आज कोई त्याग करना होगा। जिन लोगों को लीवर की तकलीफ है या अल्कोहलिक ज्यादा है, उन लोगों को इसे छोड़ना चाहिए, नहीं तो बाद में तकलीफ ज्यादा होगी। मिथुन राशि, नए संबंध और नए संपर्क में रुकावट आ सकती है, उससे कोई नुकसान हो सकता है। वर्क प्लेस पर लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान दें, साथ ही टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। एम्प्लॉयड पर्सन बॉस की बातों को नजरअंदाज करने से बचें, अन्यथा बॉस आपसे नाराज हो जाएंगे। बिजनेस पर्सन को कठिनाइयों का आज सामना करना पड़ सकता है। अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। समझौता मत करिए क्वालिटी पर। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज चिंता ज्यादा करेंगे दूसरों की, बल्कि मैं कहूंगा चिंतन करिए। एग्जाम या आपके स्पेशल कोई काम है वो नजदीक आ रहा है, इसलिए कमर कस के तैयार हो जाएगी। जिंदगी के इस गहरे समुद्र में तनाव से भरे ज्वार हमेशा टकराते रहेंगे। बस अपने विश्वास की नाव को थामे रहना, देखना हर तनाव आपसे टकराकर चूर चूर हो जाएगा। घर की साफ सफाई हो, रेनोवेशन हो या अपने घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री के लिए आज कुछ खर्चा होगा। फैमिली के साथ कम्युनिकेशन गैप होगा तो गलतफहमियां पैदा होगी। हल्का और सुपाच्य भोजन ही आपको ठीक रखेगा, वरना गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन परेशान कर देगी। कर्क राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को निभाइए, इसी में भलाई है। वर्क प्लेस पर काम को लिस्ट बनाकर करिए ताकि आप जल्दी फ्री होकर कुछ प्रोडक्टिव कर सके। बिजनेस पर्सन अपने धीरज, धैर्य और संयम को न खोए, आत्मविश्वास की कमी न होने पाए और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर कोई काम नहीं करें। वृद्धि, गजकेसरी, सर्वासिद्ध योग से आज लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और साथ में रुका हुआ पैसा भी आ सकता है, कुछ स्पेशल काम हो सकते हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आज पूरी संभावना है कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह मिल जाए। माँ की या घर की बहन बेटियों की सेहत पर विशेष ध्यान रखिएगा और परामर्श डॉक्टर से जरूर लीजिएगा। घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाइए, उनके आशीर्वाद से आपका दिन बेहतर होगा। आज क्रोध, आवेश और ईर्ष्या आपको परेशान कर सकती है, इससे हाई या लो ब्लड प्रेशर आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। जहां पर भी दिखे वहां सुधार करने की कोशिश करिए, कमियां निकालने का काम नहीं करें। प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करें। मंगल ग्रह को मजबूत करना क्यों है ये समझ लीजिए। पहले तो मंगल एडमिनिस्ट्रेशन के लॉर्ड है, गवर्नमेंट जॉब के कारक माने जाते हैं। महिलाएं मंगल सूत्र पहनती है। आप कैसे हैं पूछूं तो आप कहेंगे आनंद मंगल श्रीमाली जी। घर में शुभ और मांगलिक कार्य मंगल की वजह से होते हैं। और साथ में मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी के लॉर्ड है। अगर कोई डॉक्टर बन के सर्जन बनना चाहते हैं तो मंगल उसमें हेल्प करते हैं, इसलिए मंगल ही मंगल जीवन में हो। अगर वो नहीं हो रहा है तो हनुमान जी को लौंग का जोड़ा और गुड़ पान के पत्ते के ऊपर रखकर भोग लगाएं। चमेली के 3 तेल के दीपक प्रज्वलित करके ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः मंत्र की 1 माला जाप करें और 7 त्रिकोणी ट्रायंगल वाली ध्वजा हनुमान जी मंदिर में चढ़ा दीजिए। आप देखिएगा आपका कल्याण होगा और मंगल ही मंगल होगा। सिंह राशि, घर के बड़े बुजुर्गों के आदर्शों पर तो चलिए, लेकिन अपने खुद के नियम, कायदे, कानून भी अलग से बनाइए। वर्क प्लेस पर यदि सीनियर आपकी गलतियों को सुधारने की सलाह देते हैं तो उसे अनदेखा नहीं करें, तत्काल ठीक करिए। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए लाभदायक स्थिति रहेगी। आपके ज्ञान और व्यवहार से कई नए लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। बिजनेस पर्सन के कारोबार से संबंधित रुके हुए काम पूरे होने की संभावना दिख रही है। काम और व्यापार गति पकड़े, इसके लिए कुछ स्पेशल करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स मेहनत करने में तनिक भी पीछे न हटें। कठोर मेहनत और स्मार्ट स्टडी से आपके काम सफल होंगे। भाग्य से आपको उतना ही मिलेगा जितना भाग्य आपको देगा, लेकिन भाग्य के साथ कड़ी मेहनत करोगे तो उतना मिलेगा जितना आप चाहते हैं। पारिवारिक सदस्य यदि आपसे नाराज है तो उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करिए, चाहे कैसा भी त्याग करना पड़े। आपको अपने काम को लेकर सचेत रहना चाहिए, गलतियां कम से कम करिए।
कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आज जल्दी उठकर पढ़ाई करने से ज्यादा लाभ मिलेगा। लोअर बैक या घुटनों की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है, ख्याल रखिएगा। कन्या राशि, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना जगेगी। आज आपके जो इंट्यूटिव पावर है, पूर्वाभास की जो पावर है, वो और बढ़ने वाली। वर्क प्लेस पर प्रेम और व्यवहार के कारण को वर्कर्स और सीनियर का दिल जीतने में आप खुश रहेंगे। इसी तरह आगे भी उनके साथ सुर ताल और लय बिठाने की कोशिश करिए। वृद्धि, लक्ष्मी योग, सर्वार सिद्धि और गज के सिर योग बनने से पैसे की अच्छी डील हो सकती है। जो कंसल्टेंसी देते हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, फ्रीलांसर है, आईटी से जुड़े हुए, मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, उनको नए क्लाइंट मिल सकते हैं, संतुष्ट हो पाएंगे। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इस फॉर्मूले पे चलोगे तो शांति मिलेगी। आपको अपनों को राय तब देनी चाहिए जब आपसे कोई राय मांगे। बिना मांगे दी गई राय की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ प्रयास करिए कि आज ट्रैवल कर सके, अपने पार्टनर को पूरा खुश रख सके। यह समय बिगड़े संबंधों को सुधारने का है, इसीलिए नजदीकी रिश्तों में जो मन मुटाव है उसे दूर करिए और इससे पहल करने की कोशिश करिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आज अनुभवी लोगों की सलाह मिलेगी और प्रोफेशनल स्टडी करेगा। जिन लोगों को यूरिन की तकलीफ है, पेट से संबंधित कोई तकलीफ है, उन्हें तुरंत चेकअप करवाना चाहिए। तुला राशि, यात्रा में बाधा आ सकती है, किसी से बहस हो सकती है या कोई नुकसान हो सकता है। यात्रा ना के बराबर करिए। वर्क प्लेस पर आप अपना पूरा फोकस काम पर रखिए, काम को जल्दी निपटाने की कोशिश करिए। एम्प्लॉयड पर्सन जल्दी सफलता हासिल करने के चक्कर में आज कोई गलती करने वाले हैं। आपकी कोई इमेज और करियर को खराब कर सकता है, ऐसे लोगों से दूर रहिए। बिजनेस पर्सन को पैसों को लेकर आज धीरज, धैर्य और संयम रखना चाहिए। अत्यधिक खर्चे आपके पैसे को नुकसान करवा सकते हैं। धैर्य कड़वा है लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है, इसलिए धैर्य रखिए। बिजनेस पर्सन को अपने दृष्टिकोण को अनुकूल बनाना चाहिए और पॉजिटिव रखना चाहिए। आज शेयर बाजार और जमीन में कोई अच्छी डील हो सकती है। लव बर्ड्स के लिए आज किसी और की बात करके झगड़े करने वाले हो सकता है। पेरेंट्स आपकी बातों को न माने। परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए या फिर कुछ स्पेशल रिनोवेशन, शुभ और मांगलिक कार्यों पर खर्चे करने के लिए आज यात्रा संभव है। घर की महिलाओं को बजट बनाकर काम करना चाहिए और प्रोफेशनली भी आज अच्छा काम कर पाएंगे। कुछ हुनर सीखने का मौका मिलेगा। कभी भी कोई बीमारी बड़ी नहीं होती, छोटी से शुरू होकर वो बड़ी बनती है। इसलिए अगर आपको कुछ लगता है सेहत में कुछ गड़बड़ है तो तुरंत इलाज कराइए। कपल्स एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, एक दूसरे का विश्वास करिए तो आज मूड स्विंग नहीं होगा। वृश्चिक राशि, बिजनेस पर्सन और प्रोफेशनल तरीके से सोचिए। बिस्तर से उठते ही अपने डे को डिजाइन कर लीजिए, वैसे ही चलते रहिए। वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए शुभ है। कर्तव्य निष्ठा, अपना जो भी आपका कर्तव्य है या लाइबिलिटी है या फिर जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसे पूरा करिए। आज जॉब करने वाले लोगों को सैलरी इंक्रीमेंट के लिए बॉस से बात कर लेनी चाहिए और अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत अधिक मशक्कत करनी पड़ेगी। आर्थिक रूप से भी जी तोड़ मेहनत करोगे तब जाकर सफलता मिलेगी। बिजनेस पर्सन के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा दिन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। मेहनत ज्यादा करिए, ऑर्गेनाइज रहिए। कपड़ों का, खाना पीना, ज्वेलरी, जेम्स, आर्ट का बिजनेस करने वाले लोगों को आज कोई अच्छे ग्राहक मिल सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी कमियों को दूर करिए, इसी में अभ्यास करिए, ना कि दूसरों में ध्यान दें या दखल अंदाजी दें। ऑनलाइन या सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं और आपको लगता है कि बच्चे सही नहीं कर रहे तो उन्हें बैठाकर प्यार से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करिए। डिसिप्लिन उन्हें सिखाने की कोशिश करें। परिवार के साथ कोई धार्मिक यात्रा का संयोग बन रहा है। ज्यादा चिकनाई, जंक फूड, स्ट्रीट फूड से आपको नुकसान हो सकता है, ख्याल रखिएगा। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि लिंग रूप में एकमात्र भोलेनाथ का ही पूजन क्यों होता है। पौराणिक दृष्टिकोण से लिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपरी भाग में स्वयं भोलेनाथ समाहित है। शक्ति और शिव दोनों ही शिवलिंग में विद्यमान रहते हैं। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ या लिंग का कार्य है सृजन करना। शिव स्वयं ब्रह्म रूप होने यानी आदि और अंत ना होने के कारण निराकार है। शिवलिंग आत्मा से परमात्मा का मिलन करवाने का एकमात्र माध्यम है। स्कंद पुराण के अनुसार आकाश ही लिंग स्वरूप है। धरती इसका आधार होने के कारण सभी अनंत शून्य से जन्म ले उसी में ही समा जाने के कारण इसे लिंग कहा गया है। बात करते हैं धनु राशि की। शत्रुओं को नहीं, शत्रुता को समाप्त करिए। वर्क प्लेस पर किसी अधूरे काम को लेकर बॉस के तीखे स्वर आपको सुनने को मिलेंगे। बजाय इसके कि हम गलतियों को दोहराएं, गलतियों को ठीक करने की कोशिश करें। एम्प्लॉयड पर्सन को जीवन के सभी आयामों में संतुलन बनाए रखना होगा, यही आपकी सफलता का सूत्र है।
वृद्धि, लक्ष्मी और सर्वार्थ सिद्धि और गजकेसरी योग के बनने से बिजनेस पर्सन के लिए पैसों को लेकर शुभ संकेत है। नए ऑर्डर टेंडर हो सकते हैं और साथ में आगे ट्रैवल भी संभव है। बिजनेस पर्सन को आज धन की अहमियत को समझते हुए धन से संबंधित काम को प्रायोरिटी देना चाहिए। आज पूरे परिवार सहित आने वाले शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है, उस पर फोकस करिए और भली भांति अपने काम को पहचान कर उसकी शुरुआत करिए। आज ट्रैवल करते समय या पड़ोसियों से कोई विवाद हो सकता है। वजन अगर बढ़ रहा है तो अब संकल्प ले लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में लीवर या किडनी की आपको तकलीफ हो सकती है। इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल के स्टूडेंट के लिए आज कोई ध्यान भटकाने का काम करेंगे, आप भटकने मत दीजिएगा। मकर राशि, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात, अचानक से कुछ नई या खुशी की बात आपके साथ हो सकती है। वर्क प्लेस पर सीनियर, जूनियर, बॉस, कुलीग के साथ कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा, सीखिएगा जरूर। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिशियल काम की वजह से कई बार आज आना जाना, ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन देखने को मिलेगी। बिजनेस एक्सपांशन के लिए अभी और इंतजार करना चाहिए। बिजनेस पर्सन को बेवजह के काम में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि गॉसिपिंग और लेट लतीफी आलस्य आपको परेशान करेंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आगे के काम के लिए जुट जाना चाहिए और घर में नहीं तो बाहर जाकर पढ़ाई करिए, कोई कमरा लेकर पढ़ाई करिए, लेकिन समय बर्बाद नहीं करें। पेंडिंग काम को नए अंदाज में निपटाने का काम करेंगे। अगर आप अपने परिवार से दूर हैं तो आज उनकी कमी आपको बहुत खलने वाली है। आज मूड भी बहुत स्विंग होने वाला है। हाई या लो ब्लड प्रेशर के मरीज को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एंग्जाइटी जिनको है उन लोगों को योग और प्राणायाम से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। कुंभ राशि, आज घर की माता या बहन, बेटी या फिर किसी महिला की सेहत खराब हो सकती है, उनका सबसे ज्यादा ख्याल रखिए। वर्क प्लेस पर काम को बड़ी बारीकी से करना होगा, क्योंकि गलती की गुंजाइश आज ज्यादा है। एम्प्लॉयड पर्सन के काम से सीनियर, बॉस असंतुष्ट रहेंगे, क्योंकि आपने काम खुद नहीं किया, काम बांटने का काम किया है और उन्होंने ढंग से नहीं किया। बिजनेस पर्सन व्यापारिक मामलों को सोच समझकर खुद उसमें भाग लेकर उसे ठीक करने की कोशिश करिए, किसी पर भरोसा मत करिए। खाने पीने का जो लोग काम करते हैं, ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल्स का काम करते हैं या होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम चलाते हैं, उन लोगों नई टेक्नोलॉजी, नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए सीआरएम सिस्टम, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम को एक्टिव करना होगा। फैमिली में किसी उन्नति को देखकर आपके भीतर जलन पैदा होने वाली है। पिता की बातों को अनदेखा नहीं करें, क्योंकि आज क्रोध आपको आने वाला है, ईर्ष्या आपके भीतर जागने वाली है। दिनचर्या को थोड़ा सा नियमित करिए और रूटीन को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करिए। महिलाओं को अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि चिड़चिड़े स्वभाव से आज आपके परिवार में कोई मतभेद हो सकते हैं। मीन राशि, साहस, करेज और एंथुसियाज्म में कुछ डेवलपमेंट होगा। वर्क प्लेस पर दूसरों की मदद करके या अपने लिए किसी की मदद लेकर काम बनेगा। एम्प्लॉयड पर्सन को लीगल अवेयरनेस जरूर रखनी चाहिए। लीगल एडवाइजर से बात करिए। वृद्धि, लक्ष्मी और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से लॉजिस्टिक, टूर्स एंड ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, मैन्युफैक्चरिंग जुड़े हुए लोगों को नए ऑर्डर और टेंडर हाथ लगेंगे। बिजनेस पर्सन के लिए दिन शाम के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सोशल मीडिया में जो लोग अपना काम करते हैं, यूट्यूबर है, ब्लॉगर है या कोई एडवर्टीजमेंट का काम करते हैं, आज इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपके ग्राहकों में वृद्धि करेंगे। संतान के व्यवहार में थोड़ा सा कुछ परिवर्तन आ रहा है, जो माता पिता को भाएगा नहीं। जिन लोगों को अस्थमा है उन लोगों को आज ट्रैवल करने से बचना चाहिए। आपको अनावश्यक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति विशेष आपको प्रोवोक करेंगे लड़ाई झगड़े करने के लिए। अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर उनके अनुभव को साझा करिए। उनके अनुभव और आशीर्वाद से आपके काम बनेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। हर पल को खुश रहकर गुजारने की कोशिश करेगा। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। सूर्य चंद्रमा की युति अगर 10th हाउस में हो तो व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है। व्यक्ति अपने काम में ऊंचाई छू लेता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क भी करता है। खुद या पिता गवर्नमेंट जॉब से जुड़ते हैं या फिर राजनीति के क्षेत्र से जुड़ते हैं। दूसरों को प्रभावित करने के चक्कर में ये कई बार गलत काम भी कर बैठते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो हनुमान जी को चने और गुड़ का प्रसाद चढ़ाएं। उनके समक्ष बैठकर श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। उसके बाद हनुमान जी मंदिर में जाकर 3 त्रिकोणी ध्वजा चढ़ाइए और किसी हनुमान जी मंदिर में रिनोवेशन के लिए कुछ राशि दान करनी चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।
हर हर महादेव। प्रिय साथियों, 22 जुलाई से भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है और 22 जुलाई के बाद चारों सोमवार पर आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।